अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आज लाइव शो के दौरान महर बुखारी ने शहीद खाकान अब्बासी से सवाल किया कि नवाज शरीफ की जो अहलियत है क्या वो सियासी एजेंडे के तहत की गई थी, और अब जो नवाज शरीफ की नाअहली है कि ये भी सियासी एजेंडे के तहत की गई है, और ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनने जा रही है क्यों कर और कैसे बनने जा रही है, क्या ये कामयाब होगी, और क्या आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो इस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अपनी पार्टी से लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। शहीद खाकान अब्बासी जो कि अपनी पार्टी में हमेशा गैरतमंद और हक और सच की बात करते नजर आए हैं, तो दोस्तों शहीद खाकान अब्बासी ने नवाज शरीफ की तायात नाअहली खत्म होने पर सारा पोल खोल दिया। तो सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। सर, मियां साहब की नाअहली सियासी थी? सियासी थी, बिल्कुल सियासी थी। ना आईन में गुंजाइश है ना कानून में गुंजाइश है। अहलियत भी सियासी है? अहलियत हमेशा सियासी होती है। तारीख ये फैसला करेगी कि क्यों जिस तरीके से लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून की अगली हुकूमत बनने जा रही है, ये क्यों कर और कैसे बनाएगी? अगर गलत हुई तो उसका होगा। आप भी इलेक्शन नहीं लड़ रहे ना, अपने इर्द गिर्द माहौल देखकर। मैं सबक मैंने जो देखा है, जो आज मुल्क की आप मोर्रख का इंतजार क्यों नहीं कर रहे? आप क्यों इलेक्शन से बैठे हुए हैं बाहर? आप लिखे ना इलेक्शन लड़े मैं तो तो सही। मोर्रख का इंतजार कर रहा हूँ। मैंने अपना आप कह रहे हैं इस माहौल में मैं कंटेस्ट ही नहीं करने को तैयार। मैं जो मुल्क की सियासत की बात कर रहा हूँ कि आज जो जमातें हैं सब इक़्तिदार में रही हैं, अगर ये आगे का फैसला नहीं करेंगी ये इलेक्शन बेमकसद होगा। मेरी ये जो आपके होते हुए दिखाई दे रहा है आपको, अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप आज किसके पास सलाहियत है मुल्क चलाने की? किसी के पास नहीं है। सब हुकूमत कर चुके हैं। जो हो सकता है सोच गलत हो, लेकिन मेरी ये सोच। और आपकी जमात को भी सिर्फ अभी हुकूमत चाहिए, ये नहीं पता कि आगे हर जमात को हुकूमत चाहिए होती है, लेकिन आज इक़्तिदार बराए इक़्तिदार की गुंजाइश नहीं है। आज कुर्सी की तलाश की गुंजाइश नहीं है। आज हम सब सर, ये आप जैसा बंदा समझ गया है, तो ये मियां साहब क्यों नहीं समझ रहे बात? हम से कोई नहीं समझा, बदकिस्मती की। आपको कोई सेंस ऑफ अर्जेंसी नजर आ रही है मुल्क के अंदर कि मुल्क के हालात खराब हैं? कोई परेशानी नजर आती है आपको? बड़ी परेशानी मुझे है, परेशानी है। मुझे परेशानी। मियां साहब को क्यों परेशानी नहीं है? उनकी अपनी सोच है, मैं क्या कह सकता। क्या सोच? रिजर्वेशन है कि जो सियासत आज मेरी जमात कर रही है मुझे उससे इत्तेफाक नहीं है। बस वो क्या सियासत है? वो ये सियासत है कि हम इक़्तिदार बराए इक़्तिदार की सियासत आज कर रहे हैं, और सब कर रहे हैं। ये नहीं कि मुस्लिम लीग नून कर रही है, पीपल्स पार्टी भी कर रही है, सब जमातें कर रही हैं। आपने जब इलेक्शन ना लड़ने का फैसला किया, अलहदगी इख्तियार की आज की मुस्लिम लीग नून की सियासत से, आपसे राब्ता किया किसी ने तब से अब तक? नहीं, मुझसे कोई राब्ते की जरूरत नहीं है। मैं तो बहुत पहले ये बात कर दी थी। राब्ते की जरूरत नहीं है। आपको किसी ने मनाने की, कायल करने की कोशिश नहीं? मनाने मेरी खफगी कोई नहीं है, मनाएंगे क्या मुझे? मेरी तो एक सोच से इख्तलाफ है। कन्विंस करने की नहीं, कन्विंस करने की गुंजाइश नहीं है। मैं माजरत। आपकी आखिरी मुलाकात मियां साहब से लंदन में हुई थी। और क्या तारीख थी, महीना? मेरा सितंबर का महीना था। उसमें आपने उनको ये बता दिया था? जी, मैंने उससे पहले भी बता दिया, तो उस दिन भी बता दिया था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। और उन्होंने क्या कहा था? बस वो बातचीत हुई थी हमारे दरमियान, रहने दें, लेकिन एक बहुत पुराना ताल्लुक है। लेकिन मेरी कोई जाती यहाँ मसला नहीं है। ना मैं कोई चीज चाहता हूँ जमात से मुझे कोई कुर्सी ना मिली हो, कोई टिकट ना मिला हो, कोई ओहदा ना मिला हो, वो बात नहीं है। एक सियासत है, मियां साहब की अपनी सोच है, मेरी सोच उसे आप गलत समझें, जो भी है तो मैं उस पर कायम हूँ। उस नवाज शरीफ की क्या सोच थी जिसने आपको वजीर आजम बना दिया, और आज के नवाज शरीफ की क्या सोच है? ये मैं किसी के जज नहीं कर सकता, ये तारीख ही जज कर सकती है। आपको राइट नाउ शाहिद साहब नेशनल गवर्नमेंट बनती देख रही है, PDM 2 के तर्ज की एक और हुकूमत? नेशनल नहीं, कोलिशन गवर्नमेंट ही बनेगी, क्योंकि मैं नहीं समझता कोई जमात भी अक्सरियत ले सकती है। इस पोजीशन में है, और अगर मौका मिला, जितनी क़यादत का हुनर, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी आप जानते हैं, इस तरह की कोलिशन गवर्नमेंट को चलाने के लिए मौजू शख्सियत मियां साहब ही है, बड़े मियां साहब, या शहबाज शरीफ साहब? नहीं, सिर्फ बड़े मियां साहब ही हैं। अगर ये हुकूमत को ऐसी चल सकती है, वो एक ही शख्सियत है। बहरहाल फिर भी बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। टर्म कंप्लीट करना? टर्म कंप्लीट करने से किसी चीज़ का हल नहीं है, काम करने का, डिलीवर करने का। टर्म कंप्लीट होती देख रहे हैं आप? टर्म शुरू होगी तो कंप्लीट होगी ना। मैं टर्म कंप्लीट करने को अचीवमेंट नहीं समझता। काम पे अचीवमेंट समझते हैं। 1 साल की हुकूमत भी जो काम करे वो 5 साल की नाकाम हुकूमत पे हावी है। अच्छा, और टर्म शुरू होने के हवाले से आपको पूरा यकीन है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, या कहीं ना कहीं कोई शक व शुबात हैं अभी भी? लेकिन मेरा तो काम है ना यकीन करना।
لیکن لوگ یقین نہیں کر رہے. نہیں سر، اتنے آپ بھلے ہوتے تو آپ اپنی جماعت کی باتوں پہ بھی یقین کر لیتے. تو آپ یقین تو نہیں کرتے آرام سے. ابھی جو آپ باتیں سن رہے ہیں، جو آپ کو سمجھ آ رہی ہے، آپ کو الیکشن ہوتے دکھ رہے ہیں؟ دیکھیں پہلے میرا خیال تھا کہ ضرور ہوں گے، ہر آدمی سوال کر رہا ہے. آج 1 مہینہ رہتا ہے، ہر آدمی سوال کر رہا ہے. لیکن جب سے یہ سینٹ کا ریزولوشن پاس ہوا ہے اور آج اس کی درستگی نہیں ہوئی تو مجھے کچھ شک شبہ ہو گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے. جی آج اس کی درستگی کرتے نا. اگر اس دن 15 لوگوں نے ظلم کر دیا اور اتنا بڑا ظلم کیا کہ پارلیمان کے ایک حصے نے دوسرے پارلیمان کے حصے کو بننے سے روکنا چاہتا ہے، وہ کہتے ہیں جی الیکشن نہ کرنا، نہیں ہونے چاہیے. تو دوستو آپ نے گفتگو سنی. شاہد خاقان عباسی پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے الیکشن نہیں لڑیں گے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ عوام کی رائے کیا ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ عوام پاکستان مسلم لیگ نون کو کتنا سپورٹ کر رہے ہیں اور کس طرح پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت بننے جا رہی ہے، کس طرح نواز شریف کے سہولت کار نواز شریف کو وزیر اعظم بنا رہے ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کیوں کر اور کیسے بن رہی ہے. یہ تو واضح نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف کے سہولت کار نواز شریف کو وزیر اعظم بنا کے رہیں گے. لیکن یہ جس طرح سے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت جو قائم ہوگی یہ بے بنیاد ہوگی، اس کی کوئی صلاحیت نہیں ہوگی. شاہد خاقان عباسی کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ جو الیکشن ہوگا یہ بے بنیاد ہوگا، اس کی کوئی صلاحیت نہیں ہوگی کیونکہ کسی کے پاس ملک چلانے کی صلاحیت نہیں ہے. اور اگر کسی کی یہ سوچ ہے کہ میں نے صرف کرسی لینی ہے تو یہ ملک نہیں چلے گا. اگر پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت قائم ہوتی ہے تو یہ حکومت چلے گی نہیں اور پاکستان کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو دوستو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریے گا. تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.